पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित अनिकेतन अपार्टमेंट में रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा और उनके बेटियों पर दो सगी बहनों ने चापर से हमला कर दिया। गनीमत रही कि शोर शराबा सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने बीच बचाव कर अशोक शर्मा और उनके परिवार की जान बचा दी। इस घटना के बाद दोनों बहनें कार से फरार हो गई। भागते वक्त उन्होंने अनिकेतन अपार्टमेंट के बाहर स्कूटी सवार को भी टक्कर मार दी और उनकी स्कूटी को नोएडा तक घसीट कर ले गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भाग रही दोनों सगी बहनों का पीछा कर उसे नोएडा के सेक्टर 20 से पकड़ लिया है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा पत्नी और बेटियों के साथ अनिकेतन अपार्टमेंट में रहते हैं। अशोक शर्मा बीमार है, उनका इलाज एम्स में अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार रात को सोसाइटी में रहने वाली दो बहनें भव्या जैन और छवि जैन को कार की तेज हॉर्न बजाने से मना करने पर दोनों नाराज़ हो गई और दोनों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने अशोक शर्मा और उनके परिवार को मारने की कोशिश की, उन पर गमले फेंके गए। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम अशोक शर्मा की बेटी जब पिता पर किए गए हमले के बारे में दोनों बहनों से पूछा तो वो भड़क गई और उसने चापड़ लेकर अशोक शर्मा के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। शोर शराबा सुनकर पहुंचे सोसाइटी के लोगों ने किसी तरीके से बीच बचाव किया। इसके बाद दोनों बहनें कार लेकर फरार हो गई। इस दौरान उसने एक स्कूटी सवार को भी टक्कर मार दी और नोएडा तक उनकी स्कूटी को घसीट कर ले गई। गनीमत रही कि स्कूटी सवार की जान बच गई। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि दोनों बहनों सालों से सोसाइटी में अकेले रहती है। उनके माता पिता पटपड़गंज में रहते हैं। दोनों बहनें झगड़ालू किस्म की है। अक्सर ये दोनों लड़ाई झगड़ा करती है। कुछ समय पहले दोनों ने गार्ड को भी बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की थी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं एक्चुअली बाहर था जी। मेरे पास यहाँ से फ़ोन गया कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो गया है जी। तब मैं वहाँ से भाग के आया। मैं प्लाजा मार्केट में बैठा हुआ था जी। और आके देखा तो ये इस तरह की बातें मैंने जो रिपोर्ट मुझे मिली वो मैंने देखी है। जी, क्या रिपोर्ट मिली आपको? मेरे सामने कुछ नहीं हुआ जी। हाँ, रिपोर्ट क्या मिली आपको? रिपोर्ट यही कि भी वो लड़कियाँ बाहर निकली और निकल के जो है उसने चाकू था उसके हाथ में, मिसेज शांति शर्मा को मारने के लिए दौड़ी वो जी। और फिर बाद में जो है पुलिस भी यहाँ आ गई और गाड़ी में बैठ के वो जो है भाग ली यहाँ से। दो चार लोगों को चोट भी लगी है यहाँ पे। और ये किस बात को लेके झगड़ा हुआ था कल? कल कुछ नहीं, कल झगड़ा ये हुआ कि वो हॉर्न बजा रही थी। रात को करीब 11:30 बजे के करीब की बात थी। जी। शर्मा जी जो है कैंसर पेशेंट है जी। और उनके कान में बहुत दर्द था तो वो बालकनी में आके बोले कि भाई कौन ये हॉर्न बजा रहा है, भाई क्यों बजा रहे हैं? जी। इतना कहा कि और वो निकल के गालियाँ वालियाँ देने लग गई। तो ये जो दीपक पड़े थे दिवाली के, वो सब दिवाली के दीपक उस पर मारना शुरू कर दिया। ठीक है। एक गमला उठा के जो छोटा था वो उसके सिर पे मारा पर वो लगा नहीं। ये गनीमत है, यदि उनके सिर पे वो गमला लग जाता तो शायद रात को ही कुछ हो जाता। ठीक है। उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं। आज शर्मा जी की जो लड़की थी वो उनको बोल रही थी कि आपने मेरे फादर को क्यों मारा। वो तो हाथ जोड़ के ही बोल रही थी बड़े पोलाइटली। तो वो एकदम से आंख दिखाते हुए चक्कू लेके और मारने के लिए उनको आई, उनको मारा। तो वो 5 जने थे, शर्मा जी की वाइफ, उनकी 2 बेटियां और 2 नाती जी। तो वो 2 लड़कियां उन 5 को भारी पड़ रही थी। तो हमारी सोसाइटी में एक पांडे जी रहते हैं, उन्होंने फिर उनको बचाया, बाल छुड़ाए उनके और फिर वो अपने घर चली गई।